साथियों, खुशी हम सबकी ज़रूरत है और जिम्मेदारी भी। लेकिन क्या हमारी ये ज़रूरत पूरी हो पा रही है? क्या दुनिया को खुशी देने की जिम्मेदारी हम निभा पा रहे हैं? आखिर हम ऐसी दुनिया क्यों नहीं बना सकते जहां हर आदमी 10% ही सही पर खुश हो? कभी सोचा है कि जिस धरती पर कोई बहुत कुछ पाकर भी दुखी है, उसी धरती पर कोई बहुत कम पाकर भी संतुष्ट है? दरअसल समस्या खोना या पाना नहीं, समस्या ये है कि हम नहीं जानते कि हमें जीवन से क्या चाहिए या हम जीवन को क्या दे सकते हैं। हम बस दौड़ रहे हैं, बिना दिशाओं को जाने, बिना मंजिल को बूझे, बस दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी दौड़ रहा है और हमें उससे अव्वल आना है। लेकिन मेरे दोस्त, हो सकता है कि आप वैज्ञानिक हों और जानते हो कि कैसे हराया जा सकता है तर्क से भावनाओं को। हो सकता है कि आप गणितज्ञ हों और जानते हो कि कैसे जीत लिया जाता है आना पाई का हिसाब। हो सकता है कि आप कलाकार हों और जानते हो कि खुद को मेकअप के पीछे कैसे छिपाया जाता है। या हो सकता है कि आप लेखक हों और आपको मालूम हो कि इस बदरंग दुनिया में एक अदद खुशरंग झूठ कैसे गढ़ा जा सकता है। या हो सकता है कि आप एक अनुभवी सौदागर हों और जानते हो कि कैसे किया जाता है मोल भाव। हो तो यह भी सकता है कि आप जल्द से जल्द बचपन से दूर जाने का बचपना करते कोई सद्य किशोर हो और जानते हो कि कैसे बनाए जाते हैं किस्से अपनी बात को सच साबित करने के लिए। हो सकता है कि अपने मेकअप, अपने झूठ, अपने मोल भाव, अपने किस्सों की आड़ में आप छिपा लें दुनिया से अपना सच। लेकिन खुद से खुद को क्यों छिपा रहे हो दोस्त? क्यों थामे हुए उस पल को जो बीत गया? क्यों नहीं खोल देते उस गांठ को जो दुखती है बेतहाशा? क्यों नहीं भूल जाते वो उंगली जो उठी थी कई साल पहले? देखो, वो तो उठकर गिर भी गई, लेकिन उस दिन का गुस्सा मन के किसी कोने में आज तक जमा है। और ऐसा एक दिन नहीं है, कोई एक बात नहीं है, कोई एक शख्स नहीं है, कई कई दिन, कई कई बातें, कई कई लोग इस कदर कब्जा जमाए बैठे हैं कि दिल बोझिल हुआ जाता है। अभी तो हम इतनी सुविधाजनक स्थिति में हैं कि हमारी दीवारों के पास भी कान है, लेकिन जिस तेजी से हम भाग रहे हैं वहाँ वो दिन भी दूर नहीं जब हम कुछ कहना चाहेंगे और आसपास कोई नहीं होगा। फिर हमें भी परदेसियों की तरह लोगों को पैसा देना होगा कि वे कुछ घंटे हमारे पास रहे, हमारी बात सुने, हमारे कहे के लिए कान बन जाए। इसलिए अब भी वक्त है मेरे दोस्त, बहुत हुआ छिपना छिपाना। आज जो उतरे हैं अपने भीतर तो जरा सफाई कर लें। बहुत बातें हुई फिजिकल हाइजीन की, अब वक्त है थोड़ा मेंटल हाइजीन की भी बात हो। जैसे दूसरे विश्व युद्ध से पहले लोग दांतों पर ब्रश करने के आदी नहीं थे, पर वक्त ने उन्हें डेंटल हाइजीन के बारे में सोचना सिखा दिया। उसी तरह अब वक्त है कि हम अपनी मेंटल हाइजीन के प्रति सचेत हों। खुश डालें अपने निर्वाण की नींद में हर वो परत जिसमें गुस्सा है, दर्द है, प्रलाप है, प्रतिकार है। निकाल फेंके यादों की अलमारी में से हर एक छिपी दबी नकारात्मकता और उतार दें अपने चेहरे पर से खुशी का मुकुट।
क्योंकि मेकअप चाहे कितने ही महंगे ब्रांड का क्यों ना हो, आता तो एक्सपायरी डेट के साथ है।